हेलो गाइस, तो कॉइनफिश एप्लीकेशन कैसा एप्लीकेशन है, ये रियल है या फेक है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ऐसे ही एप्लीकेशन तो फेक नहीं है, 100% रियल एप्लीकेशन है। यहाँ से आप लोगों को लोन मिलता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन के साथ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप लोगों को जानना ज़रूरी है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ही, ठीक है। तो उन सारी बातों के बारे में आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो गाइस, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक मतलब ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग 50,000 तक लोन ले सकते हो। मिनिमम आप लोग 1,000 ले सकते हो। और आधार कार्ड पैन कार्ड से आप लोगों की यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन होता है वो सब हो जाता है। और आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे सैलरीड इंसान को ये लोग लोन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइस, पता है? प्रॉब्लम है ये है कि ये एप्लीकेशन पहले तो आपको बोलेगा कि लोन का लिमिट है 50,000, आप लोगों को अप टू 50,000 तक लोन मिलेगा। सब आप लोग अप्लाई कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को 3,000 या 5,000 का ही लिमिट देगा। उससे ज़्यादा लोन तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन देगा नहीं। ये पहली सीक्रेट है। दूसरी सीक्रेट ये है कि ये एप्लीकेशन 15% से 20% तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। मतलब अगर आप 5,000 का पकड़ लीजिए लोन लेते हो, तो अब आपको ओनली 3,500 रुपीज़ ही आपको अकाउंट पे मिलेंगे। बाकी 1,500 रुपीज़ ये लोग एज ए प्रोसेसिंग फी काट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्ट देना होगा 5,000 रुपीज़ के ऊपर। आप लोगों को जो अदर चार्जेस होता है, अदर फीस होता है, वो सारी 5,000 के ऊपर देना होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 5,000 से ज़्यादा ले तो पकड़ लीजिए 6,000 का लोन लिया, तो आपको ऑलमोस्ट 1,800 रुपीज़ आपको एज ए प्रोसेसिंग फीस ही काट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन का एक बुरी बात है। इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत ही मतलब बेकार है। आप लोगों को ईमेल रिप्लाई आने में बहुत दिन लग जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें होता है वो भी धीरे धीरे अपडेट होता है। कभी कभार आप लोग रिपेमेंट कर दोगे, उसके बाद भी आपको जो रिपेमेंट स्टेटस है वो क्लियर नहीं दिखाएगा, वो पेंडिंग दिखाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आता है। और एक प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन पे आता है कि अगर आप लोग यहाँ से लोन लेके मतलब रिपे नहीं करते हो, एक दिन भी आपका डिले हो जाता है, तो ये एप्लीकेशन आपकी कांटेक्ट पे जितने भी बंदे हैं उन सबको कॉल करना शुरू कर देता है, मैसेज करना शुरू कर देता है। वो ये बहुत एनोइंग है और ये बहुत ही मतलब डिसरेस्पेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले कि लोन तो चुकाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोन चुकाने का लास्ट डेट मतलब रीपेमेंट पीरियड 2 दिन का बाद होता है। आप 2 दिन के पहले ही रिपे कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको वो स्टेटस अपडेट ही नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में और एक बुरी ये है इस एप्लीकेशन की कि ये एप्लीकेशन बोलता है कि गाइस, अगर आप लोग पहला लोन लेके उसे सक्सेसफुली रिपेमेंट कर देते हो तो आपकी जो लिमिट है ये एप्लीकेशन वाले बढ़ा देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे बंदे ने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, रिपेमेंट भी किया है, उसके बाद भी उन लोगों का जो लिमिट है वो बढ़ता नहीं है। लिमिट सेम ही रहता है, मैक्सिमम 5,000 तक ही ये एप्लीकेशन लोन देता है ओवरऑल, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग लोन अप्लाई करोगे तब आप लोगों को रीपेमेंट पीरियड दिखाएगा 3 महीना, 5 महीना, 1 साल, ठीक है। लेकिन जब आपकी लोन प्रोसेस हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, तब आपको रीपेमेंट पीरियड सिर्फ 7 दिन का मिल सकता है, 14 डेज का मिल सकता है। अभी आप खुद से सोचो गाइस, अगर आप लोग 5,000 का लोन ले रहे हो, आपको मिल रहा है ओनली 3,500 रुपीज, और आपको चुकाना भी है 7 दिनों में। कितना पैसा? 5,000 रुपीज। ये तो बहुत ही मतलब डिस्कस्टिंग हो गया कि मैं आपको 5,000 रुपया दूं। पकड़ लीजिए, आपने मेरे से 5,000 रुपया लोन लिया, मैं आपको 5,000 तो दिया ही नहीं, आपको मैंने दिया 3,500। और 7 दिन के अंदर मैं आपसे 5,000 रुपया ले भी लिया, और उस 5,000 रुपीज के ऊपर मैंने अप टू 20% आपसे इंटरेस्ट भी लिया। तो लोन अप्लाई करने से पहले गाइस इस एप्लीकेशन को ध्यान से देख लेना, सोच लेना। यहाँ पे जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, जो भी कंडीशंस है लोन का, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद ही लोन लेना। और अगर आप लोग मतलब ऐसे ही लोन के लिए ट्राई कर रहे हो
कहीं और दूसरी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करो। इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड बहुत ही कम होता है और ये आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। अगर आप लोगों के पास ऐसे ही पैसा नहीं है, उसके बाद लोन लेते हो, उसके बाद आपको रिपेमेंट करना है 7 दिनों में। 7 दिनों में कैसे लौटाओगे गाइस? लेकिन अगर 7 दिनों में नहीं लौटाओगे तो आप लोगों के ऊपर एडिशनली इंटरेस्ट ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही एप्लीकेशन फंसा लेता है। तो आप लोग अपनी हिसाब से सोच के डिसीजन ले सकते हो। मैं इस एप्लीकेशन को बुरा भी नहीं कह रहा, भला भी नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब फेक तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से लोन मिलता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम लोग को इतना ज़रूरत होता है पैसे की कि कहीं से भी मिल जाए, हो जाएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, बस अभी मेरे को पैसा चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आप लोगों के पास अभी इतना भी टफ सिचुएशन नहीं आया है तो आप लोग इस एप्लीकेशन पे बेकार में लोन अप्लाई करके अपने आप के टाइम को वेस्ट मत करो। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी और एप्लीकेशन है, और मैंने भी मतलब बहुत सारी लोन्स एप्लीकेशन की रिव्यू किया है। मेरी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पर्सनल लोन ऐप रिव्यू बोल के। वहाँ पे जाके आप लोग अच्छी अच्छी जो कि मतलब पर्सनल लोन्स एप्लीकेशन होते हैं, उन सारी एप्स के आप लोग मतलब रिव्यू देख सकते हैं, उन एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग खुद से डिसाइड कर लेना कि यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं करना है। और आप लोगों को तो पता ही है, ये एप्लीकेशन आप लोगों से क्या क्या डाटा उठाता है। तो आप लोग एक बार देख भी लो, कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, टेलीफोन, एसएमएस, सारा चीज़ें आपके मोबाइल के उठा लेके जाता है। तो पहले मतलब सोच लेना, उसके बाद आप लोगों को जैसा लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी दबाना। तो आगे में जो भी जितने भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, फिर मिलता है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। हाँ, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि इस एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करो, ठीक है, तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स होना जरूरी है। और आपको मिनिमम 1 साल का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देने का जरूरत होता है। मतलब बहुत सारी एवरेज जो एप्लीकेशन होता है वो लोग आपसे 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट मांगता है, लेकिन ये एप्लीकेशन आप लोगों को 1 साल का बैंक स्टेटमेंट जो कि देना होगा, वो भी आप लोगों को बैंक से निकाल के स्टैम्प मार के देना होगा, ठीक है। और बहुत सारे बंदे ने जो इंटरनेट बैंकिंग से जो ई बैंकिंग से जो स्टेटमेंट निकालता है उससे सबमिट किया तो उससे ये लोग अप्रूव नहीं करते हैं। तो अगर इस एप्लीकेशन से आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को बैंक से मैन्युअली आप लोगों को ये स्टेटमेंट निकालना होगा। उसके बाद उसके फोटो खींच के आप लोगों को अपलोड करना होगा, तभी ये जो एप्लीकेशन वाले है ना ये लोग अप्रूव करते हैं। तो ये मतलब यूनिक बात है इस एप्लीकेशन के बारे में। बाकी किसी भी एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी मोबाइल ऐप से आप लोग स्टेटमेंट निकाल के दे दो या तो नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकाल के दे दो, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ये एप्लीकेशन वाले एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इन लोगों का जो एड्रेस है और यहाँ का जो कस्टमर केयर जो ईमेल है, तो आप लोग देख सकते हो। पुणे का कंपनी है, इंडियन कंपनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन के साथ बात करना चाहते हो, और इस एप्लीकेशन की जो भी डेवलपर टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उन लोगों के साथ बात करना चाहते हो तो कस्टमर सर्विस ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।